हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT क्लास 6 का मंथली असेसमेंट देखिए मासिक मूल्यांकन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। माह नवंबर है, सत्र आप देख सकते हैं 2021-22 से और पूर्णांक 60 का है। विषय का बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हिंदी की ओर बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कविता का टुकड़ा दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। कविता को आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का अवतार किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है बिरसा को, दूसरा कान्हू को, तीसरा ऑप्शन A और B दोनों और चौथा ऑप्शन मुंडारी परिवार को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, विकल्प A और B दोनों। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, सुधा का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है गरल, तीसरा सरल, चौथा अमृत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, गरल। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। अग्नि, घृत, दुग्ध और ओष्ठ का हम लोगों को तद्भव शब्द लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, पहला में यहाँ पर अग्नि है, अग्नि का यहाँ पर आग हो जाएगा, फिर घृत का घी हो जाएगा, दुग्ध का दूध हो जाएगा और ओष्ठ का ओंठ हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कौन कौन सी खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है? कम से कम 4 खनिजों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए, झारखंड में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अफरक, चूना पत्थर, तांबा आदि खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। वैसे 4 खनिज संपदा का ही नाम लिखना था, तो कोयला, लोहा, बॉक्साइट और अभ्रक, ये 4 आप लिख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और इसको आप सेम उतारिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। तो यहाँ पर एक कविता का पंक्ति दिया हुआ है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। प्रसंग देकर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने झारखंड की प्राकृतिक सुषमा के साथ उसकी समृद्धि भी देखी है। उसके बाद नीचे व्याख्या देकर आपको नीचे लिखना है, विभिन्न प्रकार के खनिज और उनसे नित्य समृद्ध होते झारखंड को उसने देखा है। उसके बाद लिखिएगा, कवि के अनुसार झारखंड ऐसा स्थान है जहां सभी धर्म सम्मान पाते हैं। साधुओं की साधना का स्थल होने के साथ वैद्यनाथ धाम का अद्भुत चमत्कार भी हमें यहीं दिखाई पड़ता है। तो ये पूरा आंसर हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, इन द पोयम पेपर बोट्स हु रेसेस विथ द बोट्स, बोट्स के साथ कौन रेस लगाता है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है फायरेज, दूसरा ऑप्शन है क्लाउड्स, तीसरा ऑप्शन है पोएट्स, प्लेमेट्स और चौथा ऑप्शन है अ स्ट्रेंज मैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लाउड्स। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, अनदर वर्ड यूज फॉर शिवली फ्लावर इन द पोयम पेपर बोट्स इज। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्टार्स, दूसरा ऑप्शन है क्लाउड्स, तीसरा ऑप्शन है डाउन, चौथा ऑप्शन है ब्लूम्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, डाउन। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, गिव वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ इट इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है पहला नंबर में, वन हु इज ऑल पावरफुल, ऐसा व्यक्ति जो शक्तिमान होता है उसको क्या कहते हैं, और इससे एक हम लोगों को सेंटेंस भी बनाना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर इस तरीके से आप लिखिएगा, वन हु इज ऑल पावरफुल उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओके, मतलब सर्वशक्तिमान, इस टाइप का कुछ इसका मीनिंग होता है। उसके बाद इससे सेंटेंस आप लिखिएगा, गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द चैप्टर एग्जामिनेशन टाइम। एग्जामिनेशन टाइम एक चैप्टर है, उससे यहाँ पर जो खाली स्थान है इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, रंजम कैम। उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर टू स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ, उसके बाद लास्ट बेल, यहाँ से यहाँ तक आपका खाली स्थान है, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। ए नंबर देखिए, व्हाई डिड मनी से दैट द 4 एनर्स ही हैड इन्वेंटेड इन ब्रिंजल वाज नॉट आफ्टर ऑल अ वेस्ट। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा,
Many said that the foreigner's he had invented on brinjal was not after all a waste as became he had received all the class or advices regarding examination through the clerk. The suggestion made by the clerk was ample to money. इसे आप नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी नंबर, वाई डज अ बॉय इन द पोएम पेपर बोट्स राइट हिज नेम ऑन द पेपर बोट्स। पेपर बोट्स पोएम में कवि ने अपने बोट पर अपना नाम क्यों लिखा। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार आपको लिखना है, ही राइट्स हिज नेम ऑन द पेपर बोट्स सो दैट एनीवन इन स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड विल नो हु इज ही। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट मैथ सब्जेक्ट गणित। गणित का पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 4 और y बराबर 2 तो 6x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x के लिए 4 दिया हुआ है, y के लिए 2 दिया हुआ है। 6 गुना, यहाँ पर x के लिए हम लोग 4 लिखेंगे माइनस 3 गुना, फिर देखिए y के लिए हमारा 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 6 चौके यहाँ पर 24 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 24 में 6 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। इस तरीके से इसका आंसर 18 हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है 18, दूसरा 5, तीसरा 1, चौथा 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 18। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर, समीकरण 12 माइनस वाई बराबर 5 का हल होगा। तो 12 माइनस वाई बराबर 5, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है। देखिए y बराबर 5 तो इधर है। अब देखिए ये 12 जो है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, और यहाँ पर y में भी माइनस है तो y में माइनस लगेगा। अब y बराबर माइनस वाई बराबर हम लोग माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, -7, और y में भी माइनस है इधर भी माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा, +7 हमारा आंसर आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 9, तीसरा 7, चौथा 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा 7। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। नीचे दिए सारणी को समझकर उसके खाली स्थान को भरिए। देखिए यहाँ पर p का मान 9 और 8 दिया हुआ है, और समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है p माइनस 9। ओके, तो यहाँ पर p का मान रखेंगे पहले 9, तो चलिए 9 रखते हैं। देखिए 9 माइनस 9 बराबर 0। आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए p का मान 8 दिया हुआ है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 8 माइनस 9 बराबर -1। ओके, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और यहाँ पर -1, इसमें भी काम बन जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 4 से भाग दिया जाए तो 12 प्राप्त होता है, बताएं कि कौन सी संख्या हूँ। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर का हल, माना कि वह संख्या x। अब देखिए प्रश्नानुसार x भागा 4, यानी कि वह संख्या को 4 से भाग देने से हम लोगों को 12 मिलता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग x भागा 4 बराबर 12। अब यहाँ पर देखिए 4 को इधर लाएंगे तो 4 में भागा है, बराबर का दूसरे साइड आकर गुना में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा x बराबर 12 गुना 4। अब देखिए x बराबर 12 चौके 48, इस तरीके से वह संख्या 48 है। ये 48 हमारा आंसर आ चुका है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए रेखाखंड में कुल कितने रेखाखंड हैं। तो यहाँ पर एक रेखाखंड दिया हुआ है, इसमें कुल रेखाखंड बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। सबसे पहले ये रेखाखंड को बनाना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, रेखाखंड एक तो AB है, फिर BC है, फिर CD है। ओके, यहाँ पर AB BC CD, उसके बाद देखिए यहाँ पर DA भी एक रेखाखंड है, DA या फिर हम लोग AD बोल सकते हैं। ओके, AD, उसके बाद AC, देखिए AC, और फिर BD, इस तरीके से टोटल 6 रेखाखंड है। तो नीचे आप लोगों को लिखना है अतः रेखाखंडों की संख्या बराबर 6। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर तो नहीं है, देखिए नेक्स्ट साइंस सब्जेक्ट। ओके, विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, एक गड्ढे में कुछ कचरा यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद अपशिष्ट पदार्थ को अगर गड्ढे से बाहर निकाला जाए तो किस पदार्थ में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। पहला ऑप्शन है कपड़ा, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा पत्ते, और चौथा सब्जी का छिलका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्लास्टिक। प्लास्टिक में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई देगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर बताएं कि दिए गए आदतों में से कौन सा आदत आपको एक पर्यावरण मित्र बनाता है। पहला ऑप्शन देखिए प्लास्टिक प्लेट का उपयोग करना, दूसरा पॉलिथीन और
प्लास्टिक से बने सामानों का उपयोग करना, तीसरा कागज का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना, और चौथा देखिए कपड़े के थैलों का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, कपड़े के थैलों का उपयोग करना। यह हमें पर्यावरण मित्र बनाता है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में स्विच का क्या कार्य होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में स्विच का क्या कार्य होता है बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, स्विच एक सरल उपकरण है जो या तो विद्युत परिपथ को तोड़ता है या पूरा करता है। छोटा सा आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, विद्यालयों, घरों एवं सार्वजनिक जगहों में कचरों को जमा करने के लिए अलग अलग रंगों के कूड़ेदानों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। चलिए यहाँ से इसका आंसर लिखिए, नगर में रहने वाले परिवारों को सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में रखना होगा। गीले कचरे के लिए कूड़ेदान का रंग हरा होगा तो सूखे कूड़े के लिए नीले रंग का कूड़ेदान रखा जाएगा। नगर को साफ सुथरा रखने के लिए यह नगर पालिका की एक अनूठी पहल होगी। कचरे को जमा करने के लिए अलग लाल रंग की कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है ताकि उनका निपटान में सुविधा हो सके। निपटान करने का मतलब उन्हें, जब हम लोग अगर कुछ ऐसा रहता है जैसे कि प्लास्टिक वगैरह रहता है तो उसका रीयूज कर सकते हैं, कांच रहता है रीयूज कर सकते हैं, और अगर अपशिष्ट है जिसको हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं तो कंपोस्ट बना सकते हैं। इसलिए अलग अलग कलर का डस्टबिन रहता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, विद्युत तथा विद्युत उपकरणों का ना होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा कैसे? व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए अथवा लिखा हुआ है। अपने घरों के आसपास एवं विद्यालय में कचरों के निपटान के लिए किए गए 4 उपायों का वर्णन करें। दोनों में से एक का आंसर देना है, या तो ऊपर का या फिर नीचे का। तो हम लोग ऊपर का आंसर देंगे। ओके, तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, विद्युत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना हम लोगों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि विद्युत आज हमारे दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य है। जैसे घरों में उपयोग होने वाले उपकरण, फैक्ट्री, रेलगाड़ी जैसे अनेकों संयंत्र भी विद्युत पर निर्भर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत नहीं होने पर हम लोगों के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किन की शिक्षा पूर्णतया नैतिकता पर आधारित थी एवं जिसका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी? तो इसका देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, दूसरा महावीर, तीसरा प्रेसेनजीत और चौथा है पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, महात्मा बुद्ध। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा भाग मानव के रहने के लिए भूमि एवं पेड़ पौधों के उगने और बढ़ने के लिए मृदा प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैव मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, स्थल मंडल। यहाँ पर बोला जा रहा है बस रहने के लिए पेड़ पौधा उगते हैं, तो यहाँ पर स्थल मंडल होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विकास हुआ है वहाँ अनेक कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास खत्म हो गए हैं। यह कौन सी नागरिक सुविधा है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा परिवहन, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। नुक्कड़ नाटक और समाचार पत्रों द्वारा किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास किया जा सकता है, उदाहरण सहित बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिए, नुक्कड़ नाटक और समाचार पत्र के माध्यम से किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाया जा सकता है। नुक्कड़ नाटक और समाचार पत्र के माध्यम से सरकार की योजना लोगों तक पहुँचती है तथा नाटक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाता है कि, यहाँ पर ये नहीं देना है ओके, कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव सभी समाज की कुरीतियाँ हैं, इसे हमें दूर करनी चाहिए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, जीवमंडल में जीवन पाया जाता है क्यों? तो बताना है कि जीवमंडल में जीवन पाया जाता है क्यों। इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा। देखिए जीवमंडल, जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, जीवमंडल एक जीवनदायी अथवा जीवन पोषक परत होती है जो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों तरफ व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत पौधों और जंतुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। फिर नीचे देखिए आगे, टीआईवी यानी कि टीआईवी 1982 के अनुसार
जीव जगत अथवा जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीवित जीव होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित विचारों और मूल्यों को बताएं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित विचार और मूल्यों को बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, पहला यानी कि क नंबर, संसार दुखों का घर है, इन दुखों का कारण संसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा है, अतः तृष्णा को छोड़ना चाहिए। ख देखिए, अष्टांग मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। अष्टांग मार्ग के सिद्धांत हैं, पहला देखिए शुद्ध दृष्टि, दूसरा शुद्ध विचार, तीसरा शुद्ध संकल्प, चौथा शुद्ध प्रयत्न, और पांचवा देखिए शुद्ध आचरण, और छठा शुद्ध जीविका, और सातवां देखिए शुद्ध स्मृति, और आठवां है शुद्ध वचन। इसे नोट करते चलिए। फिर देखिए नेक्स्ट ख नंबर, अहिंसा का पालन करना चाहिए। घ नंबर, धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित है। फिर अंग देखिए, जाति पाति तथा ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और च देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदाचारी बनना चाहिए। तो ये सब है, ये सबको नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट संस्कृत सब्जेक्ट, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, प्रकाशम इति पदस्य किम समानार्थी पदम। तो देखिए प्रकाशम का समानार्थी पद बताना है। पहला ऑप्शन है महत्व, दूसरा दुष्करम, तीसरा ज्योतिम, और चौथा स्वनेत्र ज्योतिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा ज्योतिम। इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। वृद्धावस्थायाम इति पदस्य विलोम पदम किम। वृद्धावस्था का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है क्रीडा, दूसरा बाल्यकाले, तीसरा चिंता कारणम, और चौथा है जीवनम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा बाल्यकाले। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग पूर्ण वाक्य उत्तरत की ओर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नर सुंदरम विश्वम केन अंगेन पश्यन्ति। तो लोग हैं वे सुंदर विश्व को अपने किस अंग से देखते हैं बताना है। तो देखिए 3 नंबर का होगा। 3 नंबर का आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, नर सुंदरम विश्वम नेत्रेन पश्यन्ति। नेत्र से यानी कि आंख से सुंदर विश्व को देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कस्य अभावे जीवनम दुष्करम भवति। किसके अभाव में जीवन दुष्कर हो जाता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए 4 नंबर का आंसर, नेत्रम अभावे जीवनम दुष्करम भवति। नेत्रम यानी कि आंख के अभाव में जीवन दुष्कर हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग 6 क्लास का मंथली असेसमेंट नवंबर का यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।